हुए बोले कि नहीं राजा जनक जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बेटे हैं, इनका नाम है राम और लक्ष्मण। हमारे यज्ञ की रक्षा किए हैं, अहल्या का उद्धार करते हुए ये राम और लक्ष्मण हमारे साथ ही आए हुए हैं। राजा जनक बड़े खुश हुए और एक बड़े सुंदर महल में व्यवस्था किए। बोले गुरुजी, आप तो साधु सन्यासी हैं, अगर आप अकेले आए होते तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक राजा के राजकुमार आए हैं तो इनकी व्यवस्था बढ़िया से होनी चाहिए। एक विशेष महल में राम जी के रहने की व्यवस्था की। कुछ संत लोग कहते हैं कि सीता के महल को, सीता जिस महल में रहती थी उसको खाली करवा दिया था राजा जनक ने। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के रहने की व्यवस्था वहां की गई। क्यों? परिप्रेक्ष्य देखिए, भगवान आए क्यों हैं? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के, हर्ष चले मुनिवर के साथ। तो मारीच और सुबाहु जैसे आताताई का नाश करने के बाद विश्वामित्र ने कहा था, राम चलो मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां संपन्न करो। तो जैसे हमारे यज्ञ में मारीच और सुबाहु जैसे आताताई विघ्न डाल रहे हैं, वैसे राजा जनक के धनुष यज्ञ में रावण जैसा आतंकवादी जरूर इंटरफेयर करने आ सकता है। और आने का यही उद्देश्य था कि सीता भारत की बेटी है, भारत की रत्न है, और रावण जैसा आताताई अगर जबरदस्ती सीता को उठा ले गया तो बड़ी बेइज्जती की बात होगी। तो सबसे पहले किसी आताताई आतंकवादी को संपूर्ण रूप से देखना हो तो सीता के महल को भगवान ने अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद अब भगवान को पूरे नगर के बारे में देखना। अच्छा, एक बात और है, भगवान को नगर वालों को भी ये दिखाना नहीं। अगर बहुत ज्यादा मिलिट्री जो है फ्लैग मार्च करना शुरू कर दे बूट लेकर के, तब भी जनता एकदम डर जाएगी कि आहिरे दैया अब क्या होगा। इसलिए भगवान को धनुष यज्ञ की रक्षा भी करनी है, सीता की सुरक्षा भी करनी है, और लोग ये जान भी ना पावे ये भी व्यवस्था करनी है। विश्वामित्र ऋषि से राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरु जी, लखन की बड़ी इच्छा है मिथिला का बाजार देखने की। लखन हृदय लाल सा भी सीखी, लखन हृदय जनकपुर
की इच्छा है बाजार देखने की। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अरे बहुत जाओ जाओ जाए देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। हाँ हाँ राम, जाओ मिथिला नगर को भी देख लो और अपना मुख भी लोगों को दिखा दो, और सब लोग आपके सुंदर मुखारविंद को देख करके अपने नेत्रों को सफल करें। तो राम जी का उद्देश्य था इसी बहाने पूरी मिथिलापुरी में टहलने का। राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब जा रहे हैं तो भगवान राम और लक्ष्मण के दोस्त कौन हो गए? छोटे छोटे बच्चे। तमाम छोटे छोटे बच्चे राम जी के पीछे पीछे टहलने लगे कि इधर देखिए उधर देखिए, ये व्यवस्था देखिए, ये गली, ये टोला, ये मोहल्ला, सब राम जी ने देखा। और इधर राम जी जब बाजार में टहल रहे हैं तो पूरी मिथिला में हल्ला मच गया। माताएं, बहनें, देवियां सब अपने अपने छत से, अरे अरे देखो सखी, यही वो दोनों हैं जिनके बारे में कल से ही चर्चा है। विश्वामित्र मुनि के ये दोनों चेला हैं और उन्हीं के साथ धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हुए हैं। पूरी जनकपुरी में हाहाकार मच गया। लागल जनकपुर में मेला, देखन का मोर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखन का मोर मनवा करेला। राजा जनक एक धनुष यज्ञ ठाना, राजा जनक एक धनुष यज्ञ ठाना। राजा तूरई को वीर अकेला, देखन मोर मनवा करेला। देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, एक से एक अलबेला, देखन का मोर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखन का मोर मनवा
बाबा आए, दक्षिण दिशा से साधु बाबा आए, साधु बाबा आए हो साधु बाबा आए, संग में लिए दुई गदेला देखन मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखन मोर मनवा करे। राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके पूरा नगर बड़ा आनंदित हो गया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे देखो देखो कितने सुंदर इनकी आंखें हैं, हाँ हाँ कितने सुंदर इनके कपोल हैं, कितना सुंदर इनका मुखार बिंद है। एक कहती है हाँ हाँ कितने सुंदर इनके चलने की अदा है। तो एक सखी कहती है, हाँ मेरी सखी मैंने सुना है ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये राजा दशरथ के बेटे हैं, जैसे हंसों का जोड़ा होता है उसी तरीके से ये दोनों लग रहे हैं। तो ये कहती है कि हमारी सिया जू के लायक, देखो सुंदरता ऐसी हो जिस सुंदरता को देखने के बाद में भगवान की भक्ति का उदय हो, सुंदरता को देखने के बाद राम मन में आने चाहिए, जिस सुंदरता को देखने के बाद काम मन में जागृत हो, ऐसी सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती है। एक सखी कहती है इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि हमारी सिया जू के साथ में इनका जोड़ा बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन निगोड़े राजा जनक ने धनुष की प्रतिज्ञा की है और ये तो इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं। तो एक सखी मजाक करने लगी, सब भांति मनोहर सिय पिय का, सब भांति मनोहर सिय पी का, लगता नाजों से पाला है। सब भांति मनोहर सिय पी का, लगता नाजों से पाला है। कुछ रकर रही तो बस इतनी, कुछ कसर रही तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। कुछ कसर रही तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला। पूरे नगर में घूम करके भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग लौट करके आए और विश्वामित्र मुनि से सारा हाल चाल बता करके विश्वामित्र मुनि का पैर दबा रहे हैं। अपने गुरुजी का पैर दबाना चाहिए और पैर दबाने के बाद सबसे पहले सोए विश्वामित्र। विश्वामित्र के सोने के बाद तब राम जी सोने के लिए गए और राम जी जब सो गए तब लक्ष्मण जी सोने के लिए गए। देखिए सेवक का कर्तव्य क्या है कि अपने स्वामी के सोने के बाद
लास्ट में सोवे और स्वामी से जगने से पहले जाग जाए। लक्ष्मण जी पहले उठे, उसके बाद राम जी उठे हैं। उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद, स्नान करने के बाद गुरु जी जग गए हैं। गुरु जी को जाकर के प्रणाम किए और गुरु जी से आदेश लेकर के राम और लक्ष्मण गए हैं फुलवारी में गुरु जी के पूजा के लिए फूल ले आने। माली से आदेश लेकर के भैया हमको फूल चाहिए। भगवान राम फूल तोड़ने के लिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, इधर भगवान राम पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे हैं और उसी पुष्प वाटिका में देवी जी का एक मंदिर है और उधर भगवती सीता भी पूजा करने के लिए उसी वाटिका में आई हुई हैं। बाबा जी वर्णन करते हैं, तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा भोजन जननी पठाई, गिरिजा भोजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग शयानी, गावई गीत मनोहर बानी, गावई गीत मनोहर बानी, गावई गीत मनोहर बानी। भगवती सीता माता अपने माता जी से आज्ञा लेकर के गई हैं पूजा करने के लिए और साथ में सखियां भी हैं। 8 सखियां थी सीता जी के साथ। पूजा करने को सीता दुलारी चली, संग सखी नारी चली ना, पूजा करने को सीता दुलारी चली, संग सखी नारी चली ना। पूजा करने को सीता दुलारी चली, संग सखी नारी चली ना। सब लोग गई हैं पूजा करने के लिए और जब जा रही हैं तो पाँव की पायजे छम छम बज रही है और हमारी माताएं बहनें इनकी आदत होती है कि कोई भी फंक्शन हो, सत्यनारायण कथा हो, विवाह हो, दुर्दुरिया हो, छठ महारानी हो या गंगा में अयोध्या सरयू में स्नान करने जाने लगती हैं तो सब झुंड की झुंड होकर के गाना गाती हैं। माताएं बहनें
का गीत जो है, गाना गाने की इनकी आदत है, गाना ही गाती हैं। एक गुरु जी थे हमारे नेपाल के, कंडेल जी, बड़े विद्वान थे। तो कंडेल जी जब बात करते थे तब भी गाना गाते रहते थे। एक बार हम साइकिल से जब पूर्व मध्यमा पढ़ते थे, साइकिल हम चला रहे हैं, कंडेल जी पीछे बैठे, अरे बसंत देखना कहीं गिरा मत देना, धीरे धीरे चलाना। कंडेल गुरु जी यूट्यूब पर एक कथा आ रही है, जब हम लोग पढ़ने जाएं तो कंडेल जी कहा, हाँ पोथी खोलो, कल कहाँ तक पढ़ाए थे। उनकी आदत हो गई थी। तो ऐसे हमारी जो माताएं बहनें हैं, इनका गीत जो है बड़ा, अरे जब कोई मरण हो जाता है उस समय भी ये माताएं जो है गाना गाती हैं। पुरुष लोग दुखी होते हैं तो दुखी होकर के बैठ गए, लेकिन ये माताएं बहनें, अरे मोरे बहनी, अरे मोरे बाबू, हमका छोड़ के चला गया मोरे बाबू। तो इनका गीत प्रसिद्ध है। तो सीता जी भी जब अपने सखियों के साथ में जा रही हैं तो गावहि गीत मनोहर बानी। वो सारी सखियां अपनी सुरीली आवाज से बढ़िया बढ़िया गाना गा रही हैं। माताओं बहनों की आवाज तो सुरीली होती ही है। इसलिए आजकल जो है तमाम कन्याएं भी, स्त्रियां भी कथा कह रही हैं, तो लोग कहते हैं महाराज फलानी साध्वी फलानी देवी बड़ी सुंदर कथा कहती है, बड़ी सुंदर इनकी आवाजें होती है। तो कथा क्यों नहीं बढ़िया कहेंगे, इनका कोयल कंठ होता है, बढ़िया सुरीली आवाज में बोलती हैं। और हम लोग हैं कौवा कंठ। कितना बढ़िया जो है सुर लगाएंगे तो भों भों उसमें हो ही जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम पहले भी अपनी कथा में कह चुके हैं, कोयल बड़ी सुंदर आवाज है कोयल की, कोयल बहुत सुंदर बोलती है। कौवा की आवाज बड़ी कर्कश होती है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कोयल ने कथा नहीं कहा है कि कोई कोयल कथा कही हो। कथा कौवे ने कहा है, काक भुसुंडी ने। तो अपने यहाँ जब भी आप भगवान वो दिन ले आवे भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा, या जो भी कथा सुनने के लिए भगवान दिन ले आवे, तो ये मत सोचिए कि फलाना व्यास को बुलाएंगे, फलाना व्यास बहुत बढ़िया गाते हैं ना। कथा का गायन से कोई लेना देना नहीं है। अब सीता जी के साथ सखियां बड़ी सुरीली आवाज में गाना गा रही हैं, और माता गिरिजा का जो मंदिर है वो भी बड़ा सुंदर है। इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, बरनी न जाई देखो मन मोहा। और उसी मंदिर के पास में एक सरोवर है, जनो करे सर सखिन समेता। सखियों के साथ सीता जी सप्त सरोवर में स्नान की, और स्नान करने के बाद में प्रसन्न मन से
भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाए, भगवान की कथा सुनने के लिए जाए तो दुखी मन से नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल प्रसन्न मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कोई दबाव नहीं है पूजा में, भक्ति एक आनंद है। तो भगवान की पूजा जब भी की जाए प्रसन्न मन से की जाए। भगवान की जितनी भी मूर्ति आप देखेंगे मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा है। भला भगवान से ज्यादा किसी को संघर्ष होगा? गोविंद श्री राम जी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अहरनिश मुस्कुराते रहो। अहरनिश मुस्कुराते रहना ही भगवान की सर्वोत्तम भक्ति है। तो माता सीता प्रसन्न मन से मंदिर में गई और बड़े प्रेम से पूजा की। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। प्रसन्न मन से पूजा करने के बाद सीता जी का स्वयंवर होना है। इसे जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। तो अपने अनुरूप सीता जी ने माता जी से वर मांगा और इधर तो सीता जी पूजा कर रही हैं। एक सखी जो है वो पूजा से अलग जाकर के फुलवारी में टहलने लगी। कुछ होती है ना लबलबही, तो वो उसे लबलबही टाइप की थी वो सखी, और वो पूजा नहीं कर रही है, इधर उधर टहलने लगी। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो सखी वो सहेली फुलवारी में इधर उधर टहल रही है और उसी फुलवारी में राम और लक्ष्मण दोनों भाई फूल तोड़ रहे हैं। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पहियाई। भगवान राम जी को देख लिया उस सखी ने, दोनों भाइयों को देखा और दोनों भाइयों को देख करके मेरे भगवान तो हैं ही ऐसे कि जो इनको देखता है इनका हो जाता है हर्षित हो गई, गदगद हो गई, आनंदित हो गई, प्रेम में बेहबल हो गई, मन मन सुहारा, मन मन मुनक्का हो गई भगवान के उस सुंदर सौंदर्य को देख करके। और इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई कि दौड़ती हुई सीता जी के पास में आई। तो और सखियों ने कहा, सीता जी ने भी कहा, अरे पगली तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? ताशो दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने देखा कि आए अचानक इसको क्या हो गया? अभी तो बहुत सही थी, अचानक इतनी ज्यादा पुलकित हो रही है, इसकी आंखों में जल भरा हुआ है। कभी कभी बहुत खुशी में भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब पकड़ करके कहने लगी, अरे पगली तू इतनी खुश क्यों है? बता तेरी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब वह सखी कहती है, ए सियाजू, मैंने फुलवारी में दो कुमार देखे हैं और वो कुमार इतने सुंदर हैं। कुमार मैंने देखे सखी दो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो
कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार। हाथों में फूलन के तो ना सोहे, हाथ में फूलन के तो ना सोहे, हाथ में फूलन के तो ना सोहे, हाथ में फूलन के तो ना सोहे, सुंदर गले सोहे हार। ओ हाथ में फूलन के तो ना सोहे, हाथ में फूलन के तो ना सोहे, सुंदर गले सोहे हार। कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार। सुंदर सलोने बाकी रसीले, सुंदर सलोने बाकी रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोहे लिए नर नार। कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार। मुनियों का यज्ञ रचाया, मुनियों का इन्होंने यज्ञ रचाया, मुनियों का इन्होंने यज्ञ रचाया, मुनियों का इन्होंने यज्ञ रचाया, तीनों की सुनीते पुकारे, हाँ तीनों की सुनीते पुकारे। कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार। पल भर में अपने चरणों की रज से, 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 नारी जय हो तारी यही लगी नारी। कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी तो कुमार। भाव से बोलिए जय कोटहिन भवानी, और प्रेम से बोलो बच्चों जय कोटहिन भवानी। और भाव से बोले जय माता कोटहिन। वो सखी कहती है सियाजो सियाजो, ये वही दोनों राजकुमार हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं
कि विश्वामित्र ऋषि के साथ जो आए हैं यही राजकुमार हैं, जिन्होंने जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन्होंने सबके ऊपर में जैसे एक जादू सा कर दिया है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की बारी कटारी छुई मुई, छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जिनकी सुंदरता को देख करके पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा क्षेत्र प्रमुदित है, जिनका बखान चौराहे चौराहे पर कल से ही हो रहा है। बरनत छबे तहां जहां सब लोग, दो चार लोग चौराहे पर खड़े हो रहे हैं तो सब इन्हीं दोनों की चर्चा करते हैं कि वाह भाई वाह, क्या बात है। एशिया जो वही दोनों राजकुमार आए हैं और इसी फुलवारी में फूल तोड़ रहे हैं। अवस देखी है ये देखन जो, तो जिस समय वो सखी भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही है, भगवती सीता को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब आध्यात्मिक नजरिए से देखें, सीता जी क्या हैं? सीता जी भक्ति हैं, राम जी भगवान हैं। दिल में कितनी भी भक्ति हो लेकिन भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। भगवान को मिलने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। गुरु, बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं होता। इस सखी ही समझो गुरु है। कोई कितना भी ऐश्वर्यशाली हो, हाँ, कितना भी ऐश्वर्यशाली हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी वीआईपी हो, या कितना भी वीवीआईपी ही क्यों ना हो, शंकर जी के समान ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, हाँ, ब्रह्मा जी के समान ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे जीवन में श्रेष्ठ गुरु ना मिला तो उसका उद्धार नहीं होगा। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन में श्रेष्ठ गुरु का होना तो बहुत जरूरी है। बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होय। बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए गुरु तो करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी निर्गुण सम्राट बैठे हुए हैं, निर्गुण सम्राट, तो निर्गुण सम्राट कभी कभी अपने निर्गुण में गाते हैं। क्या गाते हैं? सुन ले चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना, सुन ले चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। सुन ले चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना हो, नहीं रहना। नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना भाई, नहीं रहना।
यमराज के दूत खूब बड़ा रस्सा लेकर के घसीटते हुए नरकपुरी की तरफ ले जाते हैं। 4 दरवाजे हैं, तो दक्षिण का जो दरवाजा है वही बड़ा खतरनाक है। तो यमराज के दूत गले में रस्सी बांध करके ले जाएंगे, तो 2 दूत पीछे से मारते हैं मुदगर से। तो तूने मनुष्य की जिंदगी पाई और गुरु मंत्र नहीं लिया, ले अपने किए हुए कर्मों को भोगो। कोड़ा कोड़ा बहुत मारते हैं, इसलिए तो प्रेम पुजारी को हम जबरदस्ती इनका कनवा पकड़ के भाग रहे थे। भाई ये साथ में रहते हैं तो इनको मंत्र दे दे। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। और जिस दिन से मंत्र लिए बड़ा उनको ज्ञान हुआ, गोपनीय रूप से जपे भी मंत्र। तो जीवन में गुरु का होना तो बहुत जरूरी है। तो अस्तु सीता जी हैं भक्ति, राम जी हैं भगवान, और ये सखी है गुरु। जब गुरु बताते हैं तभी तो हम भगवान के बारे में जानते हैं। गा माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जब गुरु की सन्निधि में जाएंगे तो गुरु हमें सत्संग सुनाएंगे, और जब हम सत्संग सुनाएंगे तब हम भगवान के बारे में जानेंगे। जाने बिन होई नहीं प्रीति, बिना जानकारी के प्रेम नहीं होता है। और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। तो पहले हम भगवान की कथा सुनते हैं, इसीलिए तो कथा का इतना बड़ा महत्व है कि हम कथा को सुनेंगे तभी तो हम भगवान के बारे में जानेंगे। तो जब वो सखी भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही है, माता सीता को इतना अच्छा लगा। हाँ सखी और सुनाओ और सुनाओ। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दर्श लागे लोचन यकुलाने। उस कथा को सुनकर के सीता जी के नेत्र भगवान का दर्शन करने के लिए, राम जी का दर्शन करने के लिए सीता जी की आंखें अकुलाने लगी। और सखी आगे आगे चलने लगी। आओ आओ सीता, आओ आओ सीता, मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो दोनों राजकुमारों को। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। माता सीता के हृदय में, माता सीता के मन में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ है, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ है। और नारद जी की बात याद कर रहे हैं सीता जी। नारद जी ने कहा था कि ये सीता एक दिन भगवान आएंगे और तुम्हें मिलेंगे। तो सीता जी सखी के पीछे पीछे जा रही हैं और भी सखियां साथ में हैं, लेकिन सीता जी इधर उधर देख रही हैं कि कोई देख ना ले। जैसे एक हिरनी चकित रहती है, उसी तरह से सीता जी डरी हुई भी हैं। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनों से सो मृगी सभीत। सीता जी के पांव की पायजेब सखियों के पांव की पाये बज रही है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुणी।